और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल आपका गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम हो गया। आमतौर पे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, संत कहते नहीं, बच्चा छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले आपका बच्चा 10 साल का था और मान लीजिए उसकी कुल उम्र 70 साल है, तो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र बकाया थी 60 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, आप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 60 बकाया थी और अब 50 बकाया रह गई। तो यानी जो समय जाता है वो आपकी कुल आयु में से कम हो जाता है। समय की कदर करना अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, आलस्य करते हैं, समय के साथ साथ नहीं चला करते, वो एक दिन पछताते हैं। सफलता समय की कदर करने से मिला करती है। समय अनुसार भक्ति करो, समय अनुसार अपने कार्य करो, आलस्य ना करो। आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है। जब इंसान आलस्य करता है तो मार्ग से दूर होता जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समय की कदर करो। और यहां समय का एक दूसरा मतलब भी, मनुष्य शरीर, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। नाम का सुमरन करना इस मनुष्य शरीर के लिए लाजमी है। आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपका किसी काम धंधे में दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आप खींचते हैं, यादाश्त कमजोर है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, टेंशन, चिंता से आपका दिमाग हर समय चक्कर गिन्नी बना रहता है। इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। और आपको हैरानी की बात ये बताएं, इतना बेशकीमती प्रभु का नाम संत बिना दाम के देते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? लोगों को लगता है जो महंगी चीज है उसका अच्छी होना लाजमी है। जितना महंगा सामान मिलेगा वो ज्यादा देर तक चलता है। दुनिया में ये हो सकता है लेकिन भगवान के नाम में नहीं। जो कोई आपसे पैसे थोड़े बहुत ज्यादा लेता है, बुरा ना मानना, वो भगवान के नाम का उतना ही बड़ा ठग है। संत भक्त नहीं हो सकता। थोड़े लेता है थोड़ा ठग, ज्यादा लेता है बड़ा ठग। आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड को कभी देखा आपने? नहीं देखा। भगवान तो देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और वो इतना देता है कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है। हिंदू धर्म में लिखा, भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से उसकी सृष्टि का भला, अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की कामना करो, तो भगवान कमी नहीं छोड़ता। इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह नूरे कर्म का, रहमो करम का मालिक है।
सच्चे दिल से इबादत करो तो वो ऐसा रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ते हैं, रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै। लेवै नहीं, देवै। देता ही देता है, लेता तो वो है ही नहीं। और यही ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। तो हर धर्म में एक ही बात है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम देता है। इतना देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर लेने वाला तो हो। अगर झोली फटी की फटी रहती, रहमत आई, झोली में से नीचे चली गई। यानी आपका शरीर तो उसके काबिल हो। हमने सारे धर्मों को पढ़ पढ़ देखा, विचार किया और यही सत्य सामने आया, भगवान बेइंतहा खुशियां देता है। आदमी को इतना कुछ बख्श देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। पर उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना अति जरूरी। अपने अहंकार में, अपने घमंड में, या आप कुछ इमेज बना लेते हैं, या कुछ आप स्थिति रखते हैं 7 दिन में भक्ति करूंगा, 8वें दिन भगवान कार दे देना, 10 दिन भक्ति करूंगा, 12वें दिन बेटा दे देना। आप ऐसी ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं। पहली बात, चलो आपकी उम्मीद को सच मान लेते हैं कि आप भगवान से बात करके आप उम्मीद रखते हैं। आपकी भगवान से बात हुई कि मैं तेरा 7 दिन भजन कर रहा हूं, मेरा ये काम कर देना वरना नहीं करूंगा। हुई क्या? नहीं हुई, हवा में बात मार रहे हो। कहते नहीं भगवान तो सुन रहा है। तो जो पाप करता है तब तो कभी नहीं कहता कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। जब बुरे काम करता है तब तो नहीं कहता कि यार वो देख रहा है। तब तो कहते नहीं नहीं, अब तो लॉक लगा लिया, अब किसको क्या पता। मीराबाई सारा दिन उसी में मस्त रहती थी। कैसे उसका दिन ब दिन गुजरता चला गया, मालिक की याद में पता ही नहीं चला। सहजो भाई, बहुत सारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए जो उसकी याद में जिन्होंने समय लगाया। एक बार लगाया और जब उसके हो गए, वो उसका हो गया, तो फिर तो बहारें ही बहारें छा गई। तो इसलिए भाई, पहले अपने दामन को पाक साफ करो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन अति जरूरी है। राम नाम खुशियों का खजाना है। भागों वाले जीव जो राम नाम से जुड़ा करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। नाम सुमरन में इंसान को परमानंद मिलता है, लज्जतें मिलती हैं। जन्मों जन्मों के पाप कर्म नाम के सुमरन से कट जाया करते हैं। इसलिए नाम का सुमरन जरूर किया करो। कोई आपको टोकता है, रोकता है, कुछ गलत बोलता है, ये उसकी अपनी बुद्धि का काम है, मन का काम है। पर आप जो सुमरन करते हो उसके लिए नहीं करते। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करो। उस पे चाहे कितना भी समय लगाना पड़े जरूर लगाओ। और धंधों पे लगा समय आपको फायदा देगा कि नहीं देगा पता नहीं। मालिक की याद में लगाया गया समय आपको 100% फायदा देगा ही देगा। इसलिए किसी की सुनो ना। जो मालिक की तरफ कदम बढ़ाया करते हैं, मालिक उन्हें अपनी दया में रहमत से नवाजा करते हैं। जिनके अच्छे कर्म बन जाया करते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत को बेइंतहा वो पाया करते हैं। पर उन्हें चाहिए दीनता नम्रता रखें, अहंकार को त्याग दें और कभी किसी की बातों में ना आए। कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं होता। आप रूहानियत में बहुत तरक्की कर रहे हो, मालिक की बेइंतहा खुशियां आप हासिल कर रहे हो, यह सब देख के कोई खुश नहीं होता। लोग सोचते हैं ये पीछे कैसे गिरेगा, इसको गिराया जाए। इसका मूल्य जो रूहानियत में इतना बढ़ गया, इसका मोल जो इतना बढ़ गया, इसको इस कदर गिराओ कि इस भी मिट्टी में मिल जाए। इसलिए किसी की सुना ना करो, क्योंकि आप जब किसी की सुन लेते हो, दूसरों की बात सुन के
आप अपना अकाज करते हो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लेते हो। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। सुननी है तो पीर फकीर की सुनो, जो आपके भले की करता है, भले की कहता है और भले की ही कहता रहेगा। भला करने की प्रेरणा देता है, आपका भला करता है, जताता नहीं, और मालिक से आपके लिए भला मांगता है। वही एकमात्र ऐसा होता है जो आपका कभी बुरा चाह नहीं सकता, मांगना तो दूर की बात है। और अपने सगे वालों का भी भरोसा नहीं, कब आपका बुरा मांग लें, कुछ भरोसा नहीं है। पर यह हम आपको गारंटी और छाती ठोक के कहते हैं, सच्चा गुरु पीर फकीर आपका तो क्या, जो मुरीद हैं, जो मुरीद नहीं उनका भी बुरा नहीं सोचता। उसका काम भला करना होता है। और गलत मार्ग पे चलने वालों को प्यार से, मोहब्बत से, ना माने तो भाई फिर शरेआम उसके बारे में बता के लोगों को समझाना होता है, और उसका भी भला होता है। संत कभी बुरा नहीं करते। इंसान बुरे कर्म करते हैं जिसकी वजह से वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। सुमन करो घंटा सुबह शाम, जितना समय लगा सको सेवा में लगाओ। हो ही नहीं सकता कि आपको कोई परेशानी आए, आपको कोई मुश्किल आए, दुख मुसीबत आए। जब आप पीर फकीर की बात को इग्नोर कर देते हो, उनके वचनों को सुन के छोड़ देते हो, मानते नहीं हो, तो दुखों का कारण आपके कर्म बनते हैं, संतों के वचन नहीं। संत तो भले के लिए करते हैं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। तो इसलिए, क्योंकि जब नाम देते हैं तब भी आपकी बुराइयों का बोझ संत अपने पे लेके आपको बिल्कुल फूल की तरह कर देते हैं। पर आप फिर भी सुमरण ना करो तो बहुत से ऐसे संचित कर्म रह जाते हैं जो आपको भोगने ही होते हैं, तो वो फिर आपको भोगने पड़ते हैं, बहुत सारे कट जाते हैं। तो इसलिए आप रोजाना पर्ण करो, रोजाना ये नियम बना लो कि हाँ भाई हमने ये बुराइयां छोड़नी है, छोड़ते जाओ। यकीन मानो महीने के आखिर में बेइंतहा खुशी मिलती है। वरना जिस दिन बुराई छोड़ते हो उसी दिन ही लज्जत आनी शुरू हो जाती कि हाँ भाई अच्छा हुआ मेरे में से ये गंदगी चली गई। तो आपको पता चलता है कि आप में बुराइयां नहीं पता चलता। सुमन करो, भक्ति करो, नेकी भलाई गुण आपके अंदर आए, अब गुण चले जाएं, ये मालिक से दुआ है। और आप रूहानियत में, अच्छाई नेकी में बहुत तरक्की करें। मालिक आपको हिम्मत दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।